मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे हो? बढ़िया हो? चलो, तो रीजनिंग की क्लास में हम सीख रहे थे त्रिभुज गिनना, और मुझे लगता है कि कल की क्लास में आपने बड़ा ही एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने ट्रायंगल्स को काउंट करना सीखा होगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि कल की क्लास में क्या पढ़ाया था। दूसरी बात, जो इस क्लास को आज देख रहा है, इससे पहले क्लास उसने नहीं देखी तो वो देखो। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हम हर क्लास में देखो जैसे भी पढ़ते हैं ना, तो उसका तरीका क्या है कि पूरा जैसे ये नहीं कि एक वीडियो बना के छोड़ दिया और ऐसे नहीं। जैसे क्लास में रेगुलर चलते हैं उसी तरीके से, यानी रेगुलर क्लास है और मैं उन क्लासेस के ऊपर जो आपको थंबनेल दिखाई देता है नाम, मैं उसके ऊपर नंबरिंग भी डालता हूँ कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो आप उस नंबरिंग की सहायता से चेक कर सकते हैं कि 1 नंबर की क्लास कौन सी है, 2 नंबर की कौन सी है। आप सीरीज़ वाइज देखें तो 100% सब सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, रेगुलर क्लास समझ में आ रही बात। जैसे मैं आज पढ़ाऊँ और आज का बेसिक कल हो चुका, तो आपको पता है कि अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो ये कैसे आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए हर क्लास रेगुलर देखें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं कल थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि पढ़ाया क्या था, हमने पढ़ा क्या था। तो ध्यान दो, हमने ये पढ़ा था कि त्रिभुज जब ऐसे हों और उसमें जब ऐसा आ जाए, ऐसी ऐसी लाइनिंग आ जाए, तो उसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे। तो हमने कहा सर इसके अंदर 1 2 3 नंबर लिख दो और उनको जोड़ दो, खत्म। 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है ना, यानी आपने क्या किया, जो इसके अंदर नंबर लिखा वो जोड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, जैसे हमने ये किया, इसके अंदर ये लाइन खींचते जा रहे हैं। देखो ध्यान देना लाइन कैसे है। कई बच्चे ऐसे समझ लेते हैं बस जो जैसे भी डायग्राम बना, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, बोला सर इसमें लिख दो और जोड़ दो। ऐसा नहीं भाई, जैसे ये पैटर्न चल रहा है हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस पैटर्न के अनुसार। पैटर्न का मतलब कि जब भी ऐसे ऐसे खड़ी लाइनें आती जाएं कितनी भी हो, तो आपको क्या करना है, बस इसमें नंबर लिखो और वो नंबर जहाँ तक लिखा है उन सबको जोड़ दो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। ये हमने कल पढ़ लिया था। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर ये ऐसे सवाल आ जाए, समझना मेरी बात को, ये ऐसे आ जाए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर ऐसे लाइन खींचता जाए, अगला खींचता जाए, है ना, और बोला कि डैश 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 डैश। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि अगला ये दे देगा 1 2 3 4 5 6 और बोला ऐसे करके, ये है ना n तक बने हुए हैं। ये जो n का मतलब भाई 10 15 20 50 100 जितना भी, लेकिन n की भाषा में अगर इसका जवाब देंगे तो क्या होगा, यानी कि ये इतने सारे बने हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है, 1 से लेकर के जहाँ तक भी संख्या जोड़नी होती है, यानी 1 से लेकर के कहाँ तक जोड़नी है? 7। हमने यही तो किया है, 1 + 2 + 3 + 4। तो ये सभी प्राकृत संख्या हो गई, और प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर का योगफल यानी कि सम करने का तरीका क्या है? n × n + 1 और अपॉन में कितना लिखना है? 2। n का मतलब जहाँ तक n, जैसे इसमें 7 तक था तो हम क्या कर सकते थे? 7। n का मतलब कितना है? 7। जहाँ तक बोले वहाँ तक वो n की वैल्यू है। तो 7 गुणा ये कितना होगा? 7 + 1 यानी कि कितना होगा? 8। और नीचे बटा में लिखेंगे 2 और नीचे काटेंगे 4 और 7 चौके 28। ये आपका सीधा योगफल आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर लिखा होता कि ऐसे त्रिभुज है ना, ये मान लो 20 है ना, जैसे ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, ऐसे मान लो 20 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। लेकिन अगर n ही दिया है तो n ही दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा कि सर n जो भी दिया है उस n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, n × n + 1/2, इतने इसके अंदर ट्राइंगल होंगे। क्लियर है? यानी इस सवाल का जवाब n तक पूछे तो ये आंसर है। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा। चलो, हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये वाली बात फॉर्मूला और बता दिया मैंने आपको। ठीक है इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? देखो आज वाली क्लास इससे हर क्लास आगे से आगे रिलेटेड रहेगी। ठीक है ना, तो देखो इससे आगे मान लो हमने ये पढ़ा था कि जब कभी ऐसे ट्रायंगल हो, ये अभी थोड़ी देर पढ़ा है, इसमें हम नंबर लिखेंगे 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3। तो मैंने आपको बताया था ऐसे लाइन खींच देंगे ना तो वो 3 ट्रायंगल तो वहाँ पर है ही, है ना। इसके ऊपर भी देखो सेम कंडीशन बन गई है, तो वो भी तो कितने हो जाएंगे? 3। कैसे हो जाएंगे वो सब कल की क्लास में बता दिया। 1 2 3 होते हैं, फिर लाइन खींचेंगे तो इसके ऊपर वापस वैसी ही कंडीशन बन जाएगी। जैसे हम नीचे वाले ट्रायंगल को अगर मिटा के देखें तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर ये तो 3 ही है, तो सर वो नहीं हट गए क्या? मैंने कहा था जो एक बार बन जाएंगे वो बन जाएंगे, यानी ये ट्रायंगल कहीं गया थोड़ी है। देखो ट्रायंगल तो है ही, बीच में कोई लाइन आ गई तो क्या हो गया? त्रिभुज तो है ही।
है ना। इसी प्रकार ये है, तो वो वहीं पर हैं जो 3 हो चुके हैं। चलो आपने ये चीज़ सीखी। अगर मैं ऐसे डायग्राम बना देता हूँ और ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, इसका मतलब इसके अंदर ट्रायंगल कितने हैं, 3 2 5 और 1 कितने हैं भाई, 6 हैं। अगर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ तो क्या वापस 6 और बन जाएंगे क्या, और लाइन खींच देता हूँ तो क्या वापस 6 बन जाएंगे। ये हमने कल सीखा था, कोई दिक्कत नहीं। चलो आज हम पढ़ते हैं इससे आगे। ओके चलो बहुत बढ़िया। ये मैंने 2 मिनट में थोड़ा सा रिकैप किया पीछे के सवाल का, है ना, और आप इसको पूरी तरह समझने के लिए पीछे का वीडियो देखें, ठीक। ओके तो देखो आज हमने जो सवाल किया था कल, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने बताया था कि कल हमने कौन सा टाइप पढ़ लिया, बोला ये पढ़ लिया। फिर इसके साथ में मिक्स कौन सी लाइन की थी, सीधी लाइन की थी। आज हम ये सीधी लाइन न पढ़ करके क्या पढ़ेंगे, अगर कोई लाइन ऐसे तिरछी हो जाए तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यानी ये लाइन ऐसे सीधी ना काट के ऐसे तिरछी काटे तो इसके अंदर क्या रूल होगा, ठीक है ना। देखो वेरी सिंपल, जो आपने कल पढ़ा था वही है। मैं थोड़ा सा एक डायग्राम और बना देता हूँ, जैसे जैसे बनाएंगे आप अपना आंसर भी, अगर किसी को आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए, ठीक है ना। ओके बहुत अच्छा, देखो लगे रहो। ये आ गया यहाँ तक, ये आ गया यहाँ तक, क्लियर है। ये आपके सामने 2 ट्रायंगल मैंने दे दिए, इसके अंदर कितने होंगे। देखो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी बात समझते हैं। आपको ये मालूम है कि इसको है ना, एक पीछे वाला रूल जो आप पढ़ चुके हैं उसमें अप्लाई करके देखते हैं। जैसे इसको देखो, यहाँ से 2 भागों में स्प्लिट कर लो, तोड़ दो, बीच में से कैंची लेके काट दो, कच 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 काट दो। काटोगे कैसे रहे, ऐसे काटेंगे। सर काटना तो बहुत आता है हमें, कट 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 काट देते हैं हम, है ना। ठीक है भाई, काट दिया। ध्यान दो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिखना चाहिए कि दूर दूर हैं ये, है ना। ये लो जी ऐसे हो गया, ये लो जी ऐसे हो गया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ध्यान दो। देखो ये ट्रायंगल को मैंने 2 हिस्सों में बीच में से काट दिया। कहाँ से काटा, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन से 2 भागों में तोड़ दिया। तो आप देखेंगे ये वाला डायग्राम कौन सा बन गया, जो आपने कल पढ़ा था या फिर मैंने अभी अभी बताया है कि ये वाला डायग्राम ऊपर वाई सेम ऐसे है, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ के कितना हो जाता है, 3। अरे 1 नंबर 2 नंबर 2। तो अगर इस डायग्राम को ऐसे पटक दिया जाए, इसको ऐसे रोटेट कर दिया जाए, तो ये डायग्राम क्या ऐसा ही नज़र आएगा। बोलो मेरी बात समझ में, तब भी तो क्या ऐसे पटकने से क्या त्रिभुज कम ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 3। अगर इसको एक बार इधर और डाल दिया जाए तो हम कहें सर ये ऐसा बनेगा, तो इसमें भी कितने रहेंगे, 1 2 3। क्या इसमें आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 और 1 2, इट मीन्स 3 इधर हैं 3 इधर हैं, 6 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। यहाँ से एक नई शुरुआत होती है, वो कौन सी, कि आप देखेंगे कि ये डायग्राम नहीं था, डायग्राम तो ये था, इसमें निकालना है ना। तो यहाँ से नई शुरुआत क्या होती है कि जब भी 2 आकृतियाँ जुड़ती हैं तो क्या जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल बना। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी कोई 2 आकृतियाँ, जैसे हम इसको अभी भी जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ने पर ही तो ऊपर वाला आकृति बनेगा। बात समझ में आ रही है, जब भी कोई 2 आकृतियाँ जुड़ती हैं तो क्या कोई नया ट्रायंगल बनता है, वो हमें चेक करना है। तो देखो ध्यान देना, अब इसको ऐसा ही समझना कि ये 1 इधर है 2 इधर है, 1 2 समझ में आ रहा है। इस डायग्राम को भूल जाओ, इसको छोड़ के सिर्फ इसको पढ़ो, तो आप कहेंगे 1 और 2 सर 3 तो हो गए, वही बात है ना। और 1 और 2 ये 3 हो गए। अब हम बात करते हैं इनके मिलने से क्या हुआ। मिलने से देखो ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा, मिलेगा ना। तो ध्यान दो, ये लाइन तो पूरी एक हो गई, लेकिन ये जो लाइन जा रही थी, कौन सी जा रही थी, देखो मैंने लाइन डबल कर दी है, दिखाई दे रही है क्या ये भी एक ट्रायंगल बन गया। ये क्यों बना, जब ये आकृति अलग अलग थी तो इसका ये त्रिभुज अलग था, दिखाई दे रहा है, और ये त्रिभुज अलग था। लेकिन ऐसे मिलने से देखो ये और ये 2 आकृति मिल गई, तो क्या मिलने से एक पूरा भी तो बनेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ऐसा यहाँ भी बना है। देखो ये वाला और नीचे वाला लाइन तो सेम है, नीचे वाला लाइन सेम है। इसको हम ये कह सकते हैं पूरा मिला करके, या फिर ऐसा समझ लो यहाँ मिलने से, दोनों ही तरीके से गिन सकते हैं, बाकी है तो ट्रायंगल तो एक ही ना। तो देखो हमारे पास कितने हो गए, 1 और 2, 3 तो अलग थे, 1 और 2 3, 3 तो अलग अलग थे। जोड़ने पर क्या हुआ, 1 जोड़ यहाँ हुआ, 1 जोड़ यहाँ हुआ, जहाँ जहाँ जोड़ हुआ वहाँ वहाँ 2 ट्रायंगल और बन गए, एक ये और एक ये। तो जोड़ने पर कितने बने भाई, 2 बने। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 3 तो ये रहे और 3 इसको भी जोड़ लो
और 2 जोड़ने के कारण, तो 3 3 6 और 2 कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? 8 हैं। मेरी बात समझ में आ रही सबको? वेरी सिंपल। अब देखो, क्या हम इसको भी ऐसे 2 भागों में फाड़ लें? फाड़ेंगे तो इसको इधर भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो। आप देखेंगे ये तो सर पुराने वाला नियम ही लग रहा है। 3 2 5 और 1 कितने ट्राइंगल हो गए? 6। सेम कंडीशन आप अगर इधर से इसको स्प्लिट कर लेते हो तो क्या ये ऐसा होगा? तो ये कितना होगा? इधर भी 6 होगा। इधर ट्राइंगल 6 है, इधर 6 है। जब दोनों को मिलाया तो मिलाने वाली लाइन कौन सी थी? मिलाने वाली लाइन ये थी। मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये मिलाने वाली लाइन थी तो यहाँ से एक लाइन इधर ये आ रही है, देखो ये मिल रही है। तो क्या इन्होंने भी कमाल कर दिया है? बोला हाँ सर, 2 त्रिभुज मिल रहे हैं और बन गया एक और तीसरा कौन सा? इसको जैसे ही आप हटाओगे तो आप देखोगे ये पूरा एक ट्राइंगल है भाई, है ना। तो देखो इससे आगे चलते हैं, क्या ये भी बना है? बिल्कुल बना है। अब कई लोग यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कई क्लास में बोलता हूँ मैं, कन्फ्यूजन जहाँ जहाँ होगा मुझे पता है कहाँ होगा, क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कुछ इस तरीके के सवाल पूछते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि अच्छा यहाँ भी कन्फ्यूजन है। तो मैं कन्फ्यूजन कहीं नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना। अब किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि सर देखो ये भी तो हो रहा है, ये तो भाई ये आपने गिना नहीं क्या? ये बताओ। अरे ये 1 2 3 के अंदर ये डायग्राम आ चुका है। और कोई बोले कि सर ये भी तो हो रहा है, भाई ये भी गिन लिया आपने। और कोई बोले सर ये देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब ये बताओ ये कोई त्रिभुज है? अरे ये कोई त्रिभुज होता है क्या? ये कोई त्रिभुज होता है? मेरी बात समझ में आ रही? तो ध्यान देना, ऐसा नहीं। देखो सिर्फ यही लाइन सबके काम आएगी। सबके किसके? जैसे इस ट्राइंगल को बनाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से ए, ये बी और ये सी, ABC हो गया। मेरी बात समझ में आ रही सबको? अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये भी यहाँ भी बनेगा तो भी ये लाइन नीचे तो यही काम आएगी। अब हम बात करते हैं सबसे ऊपर वाले की, टॉप की, जिसको हम कह सकते हैं पूरा मिल करके एक ट्रायंगल बनता है। तो आप ध्यान देंगे 1 2 3 का 6 का इधर बन गया, 6 इधर बन गया। जोड़ में देखो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, जोड़ में कितने बने? 3 बने। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है ना? ओके। तो इसके आधार पर देखो 6 तो ये रहे और ये वाले 6 और आ गए, और कौन से आ गए? ये 3 वाले और आ गए। तो 6 6 12 और 3 कितने हो गए? 15 हो गए। सबको क्लियर है? बहुत अच्छा क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आप इसमें लगातार लगे रहें। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, फिर पता चलेगा अरे ये तो बहुत आसान था रे। बस क्या इतना ही था क्या? हम तो फालतू में ही डर रहे थे। इसमें डरना नहीं, डरना मना है। बात समझ में आई क्या? क्या है? डरना और रटना दोनों मना है। हर चीज़ को समझा जाता है। आप पढ़ें चाहे हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी कुछ भी, लेकिन ध्यान दो आपने आज तक जो पढ़ा है अगर समझ के पढ़ा है तो वो कभी नहीं गया, और जिसको रटा वो 2-3 के लिए याद है और फिर गायब है। जैसे हम एक काम करते हैं, जैसे 11वीं 12वीं की परीक्षा होती है, 10वीं बोर्ड की परीक्षा, 12वीं बोर्ड की परीक्षा, हम क्या करते हैं बस सर जल्दी से याद कर लेते हैं 7 बजे एग्ज़ाम होने वाली है, 6 बजे रट्टा मारना शुरू करते हैं और 6 से 7 1 घंटे में बढ़िया रट्टा मारा और 3 घंटे तक याद रह रहे, बस मुझे 10 बजे एग्ज़ाम खत्म हुआ और फिर भूल जाओ चाहिए। और वो वैसा ही होता है, आप जाते हो और आपको तुरंत दिखता है अरे यार ये क्वेश्चन मैंने रटा था, ये आ गया, चेप दो जल्दी से। आपने चेप दिया फटाफट और ठीक है, और फिर दूसरे दिन भूल गए। ऐसा होता है, शॉर्ट मेमोरी, ठीक है ना। तो देखो कुछ समय के लिए याद करना, वो क्या होता है? रटना। ठीक है, हम समझेंगे तो हम कभी भी इस चीज़ से मतलब दूर नहीं होंगे, ये चीज़ हमेशा हमें समझ में आएगी। ठीक है ना? ओके, तो ध्यान दो। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाला बन चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा और हल्का हल्का देखो चेंज करता जाऊँगा ताकि आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आती रहें। लो जी, और क्या चेंज करोगे? अरे सर चेंज तो क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया। आपसे सवाल पूछ लेंगे और तो क्या करेंगे, ये लो जी ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर एक लाइन देखो इधर खींच दी, फिर एक लाइन देखो इधर खींच दी। मैंने इस बार इधर लाइनें इतनी ही खींची हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, आप तो इसको ऐसे ही समझेंगे कि इसको यहाँ से 2 भागों में फाड़ दो। फाड़ोगे तो अलग अलग करोगे तो ये क्या होगा, 1 2 3, यानी टोटल हो गया 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो 6 ट्रायंगल तो इधर है, अलग अलग गिन रहे, फिर जोड़ के बाद में गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, इनको जोड़ो, 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 इधर हो गए, 6 इधर। ये तो हैं भाई अलग अलग। मेरी बात सबको समझ में आ रही? अलग अलग कैसे करने का तरीका, 6 इधर 15 इधर, टोटल कितने हो गए भाई 15 और 6 21। क्या इसमें 21 ही है? नहीं, जोड़ने से बनेंगे ना। तो जोड़ने से देखो ध्यान देना, ये नहीं गिनना ये, क्योंकि इधर लाइन नहीं बनाई है। क्लियर है क्या?
बनेगा ही नहीं भाई। मैं अगर ये लाइन बनाता तभी तो ट्रायंगल बनता ना, मैंने ये लाइन बनाई ही नहीं। जब ये लाइन एग्जाम में आपको सवाल में नहीं मिली तो मिली कौन सी? फिर यहाँ से चलो, यहाँ तक चलो और यहाँ तक चलो। अब देखो क्या ये एक त्रिभुज है? बोला हाँ सर इस बार दिख गया। चलो ऊपर वाला ये देखो, अब यहाँ से वापस चलो वहाँ तक और यहाँ तक, और नीचे वाली लाइन तो सेम ही है, तो ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। फिर सबसे ऊपर वाला चलो, देखो ऊपर वाला क्यों? इसमें तो देखो जोड़ है ही नहीं। अरे उधर से ही लाइन आ रही है, इधर से नहीं आ रही ना, दोनों तरफ से लाइनें मिलेंगी तभी तो कुछ बनेगा। बात समझ में आई ना? तो देखो कितना जोड़ हुआ, 1 2 और 3 जोड़ हुआ। अगर जोड़ 3 हुआ तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? 3 ही तो बनेंगे। तो टोटल ट्रायंगल होंगे 15, वो वाले उधर वाले 6 इधर वाले, ये तो थे अलग अलग। अब दोनों को जैसे ही हमने पास में किया, जोड़ा, तो कुछ लाइनों ने मिल करके क्या कर दिया? कमाल कर दिया। 15 और 6 21 और 3 कितने हो गए? 24। मेरी बात सबको समझ में आई? बहुत अच्छा। 24 त्रिभुज हो गए, 24 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब हम इसमें एक काम और कर सकते हैं। देखो जो जो हो सकता है हम सब कुछ पढ़ेंगे कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, चेंज ऐसा भी हो सकता है, जो जो हो सकता है। ठीक है ना? मैं आपके सामने एक और ट्रायंगल रखता हूँ, जैसे कि ये, तो ये रख दिया। बोला रख दिया क्या? बहुत अच्छा। इसमें सर ऐसा भी कर दिया, बहुत बढ़िया किया। और इसमें ऐसा भी कर दिया, थोड़ी देर पहले यही तो कर रहे थे, है ना? इसमें ऐसा भी कर दिया। ये लो जी छोटा सा ट्रायंगल। इसके अनुसार सबको मालूम है कितने ट्रायंगल हो गए? सबको मालूम। अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, कल इसको अच्छे से पढ़ा था उस वाली क्लास में, तो क्योंकि अभी तो मैंने 2 मिनट में बताया है, कल वाला पूरा बताया था। अगर ऐसे कोई ट्रायंगल है तो हम कहेंगे 1 और 2, कितने ट्रायंगल इसके अंदर? 3, दोनों को जोड़ दो। लेकिन मैंने कहा अगर ऐसे लाइन और खिंच जाए, एक लाइन और, ये नई लाइन है, तो क्या आगे और 1 2 3? बोला हाँ सर ये भी समझ लिया हमने। और लाइन खींच दे तो? बोला सर इसमें भी 1 और 2 3। मेरी बात समझ में आ रही क्या? लाइन जितनी खींचते हैं और इनकम्प्लीट लाइन खींचते हैं तो इनकम्प्लीट भी होता है। मान लो जैसे ये है ट्रायंगल, है ना, और इसको हमने ऐसे 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 किया। इसमें ट्रायंगल कितने हैं? 1 2 3 4। अगर हम पूरी लाइन खींचेंगे तो नीचे तो 10 हो गए, देखो 4 3 7 2 9 10। लेकिन अगर ऊपर भी लाइन खींचेंगे तो वापस 10 बनेंगे। लेकिन अगर मैं ऊपर वाली लाइन को कंप्लीट ना करूं, इतना ही रखूं तो बोला सर पूरा नहीं किया तो पूरा कैसे बनेगा? फिर तो देखो यहाँ तक ही बना है, 1 2 3 तक ही बना है, तो 3 2 5 और 1 6 ही त्रिभुज बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंप्लीट हो ना हो कैसे हो? तो देखो यहाँ मैं, ये तो समझ में आ गया डायग्राम सबको, ये तो पढ़ लिया अभी, समझ में आ रही बात, है ना? इसमें कितने होंगे? 1 2 3, तो कितने होंगे? 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गए। 2 और 1 3 ये हो गए। जोड़ की बात करें, 1 जोड़ 2 जोड़, बोलो हो गए क्या? 2 ये हो गए। तो सबको मालूम है, ये तो हमने अभी पढ़ लिया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो नई लाइन है वो इसके अंदर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर नई लाइन करता हूँ तो मुझे बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा? बोला सर 1 और 2, एक कौन सा? देखो बीच में आपने जैसे ही ब्रेक किया तो एक नया त्रिभुज बना, फिर आपने यहाँ से भी ब्रेक किया तो एक त्रिभुज ये बना गया। कितना बन गया? 2 बन गया, और पूरा मिला करके तीसरा और बन गया। तो यही तो ये 3 होते हैं। बोला सर इसको काटने से पीछे वाले नहीं कट गए क्या? ये कहाँ बच गए? फिर ये तो डब्बे से रह गए। अरे ये यहाँ मत गिनो, इसको यहीं से गिनो ना, यहीं से गिनो ना। समझ में आ रही बात? इसको और ऊपर से गिनो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो वो पूरा ही है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर हम इसमें ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे लाइन खींच दें, सर खींच दो बस, हमें तो ये करना है 1 2 3, 1 2 3 ख़त्म। ये कितना हो गया? 6। ये भी कितना हो गया? 6। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ध्यान दो, बस ऐसे कभी डायग्राम आ जाते हैं तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते जाओ। कहाँ दिक्कत है? कौन सा? पहले वाला रूल तो वो है जो हम पढ़ चुके हैं। देखो अगर आप कल वाली क्लास को देखते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं तो पक्का 100% बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। नहीं तो आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, और ये 1300 ग्राम का छोटा सा दिमाग क्या करोगे इस पे इतना जोर देके? अगर बाई चांस कुछ हो गया तो, है ना? तो इसलिए जोर न दे करके टेक्निक यूज करो। बात समझ में आ रही क्या? टेक्निक क्या है कि आप सीरीज़ वाइज देखें, नंबर से देखें। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत अच्छा। तो इसमें टोटल कितने? 6 6 12 6 18, 2 20 और 3 23। समझ में आ रही बात? 23 और 3 भी आगे हो रहा है 26। सो टोटल ये हो जाएंगे। मैंने गिने नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ चुके हैं क्योंकि आपको नियम समझना था। जोड़ना तो खुद भी कर सकते हो। अरे इसके लिए भी क्या मेरे को परेशान करोगे? कैसे कैसे आदमी इस धरती पे। देखो इधर, ये देखो, इस बार हम थोड़ा सा नया डिज़ाइन निकालते हैं। अगर इस त्रिभुज के अंदर से होकर के कुछ निकले, अंदर से कैसे? बोला सर ऐसे निकल गया, क्या ये ट्रायंगल इसके अंदर है? तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे?
समझना, ठीक है, करके बताना बिल्कुल। हाँ तो करो रे। हाँ भीलवाड़ा शहर में टेम्पू चला श्या, ठीक है भाई चला लो। हाँ तो ये भर दिया, हो गया। और भी करेंगे, एक बार पहले इतना समझ लो इसको, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके देखो, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार मैं इसको यहाँ से अलग करता हूँ। मैंने कर दिया, ये लाइन नीचे पड़ी अपनी, क्या ले रही, पड़ी रहने दो भाई। क्या इसके अंदर 1 2 3 बोले तो 6 ट्रायंगल है? मेरी बात समझ रहे हैं? देखो ध्यान से सुनना, हम बेसिक डिटेल के साथ में ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके तो 1 2 3 हो गया, क्लियर है, ठीक है। 3 को सबको जोड़ा, 3 2 5 1 6 हो गया। अब मैंने कहा ये लाइन भी नीचे बढ़ा देते हैं, तो इसको बढ़ाने से कोई फ़र्क पड़ा, कोई नया ट्रायंगल बना? बोला नहीं सर डब्बा सा बना है नीचे, ट्रायंगल तो नहीं बना। अरे मूर्ख, इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से मिलाया है, ज़रा देखो तो सही, ऊपर वाली लाइन से मिलाया। अच्छा हाँ, अरे सर ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये भी ट्रायंगल बन गया, अरे ऐसे ऐसे बन जाते हैं। लेकिन कितना बना? बोला सर एक ही बना। एक कैसे? ऊपर से लेके नीचे तक दिखाई दे रहा है, बाकी ये तो हम गिन ही चुके हैं इतना, तो इसको यहाँ तक गिनेंगे तो एक्स्ट्रा है, तो एक ये बना। और अगर हम दोनों को जोड़ें तो 6 और 1 कितना हो गया रे बाबा? 7 हो गया। बहुत अच्छे, मज़ा आया? बिल्कुल आएगा, देखते जाइए। अब देखो क्या इसमें भी ऐसा ही है? अरे भाई इन लाइनों को हटाओ, इसको देखो, देखो ही मत। 1 2 3 4 5, ओहो सर जोड़ दिया सबको, कितना आया? 15। फिर आप ध्यान दो कि आप इसको हटाओ एक बार नीचे वाले को, लेकिन नीचे देखो हटाने के बाद मैं एक बार इसको हटा देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। अरे ये यहाँ तक तो आपने गिन लिया था 15 में, लेकिन क्या ये लाइन नीचे तक यहाँ तक आ रही है? तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, फिर और आगे तक दूसरा, दूसरा समझ में आ रहा है? ऊपर तक देखो इसको, फिर तीसरा, इसको भी ऊपर तक देखो, फिर ये देखो 1 2 3 की कंडीशन में क्या होता है? आप इस डायग्राम को बिल्कुल अलग ही समझ लो। अब ऐसे समझो ये है वो, और ये होता है तो क्या हमारा वो पिछला रूल लगेगा? अरे भाई ऐसा होता है ना, तो 1 2 3 तो कितने होते हैं? 3 2 5 1 6 होते हैं। कैसे होते हैं वो हमने कल बेसिक क्लास में अच्छे से सीखे थे, ठीक है ना। ओके तो ये कितने हो जाएंगे भाई? बोला सर 6 होंगे। तो अगर मैं एक लाइन और नीचे जो मैंने बढ़ा रखी थी, जो मैंने अभी भी मिटा दी थी, क्या ये ऊपर से लेके नीचे तक एक अलग ही ट्रायंगल है? बोला हाँ सर दिख गया रे, 15 और 6 21 और 1 22 आ गया क्या? बहुत अच्छा, मेरी बात समझ में आई? वेरी सिंपल सर, समझना क्या था इसमें, है ना, बहुत ही आसान था। ये तो आपने बता दिया, आप नहीं बताते तो हम तो ऐसे ही कर लेते इसको। बहुत बढ़िया भाई, मैं यही चाहता हूँ कि बस आप कर लो। हम कब कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते थे? तो ज़रा देखिए, एक और ट्रायंगल अगर आप कर ही सकते हो ना, तो इस बार करके बताओ। मैं भी देखता हूँ, थोड़ा सा और चौड़ा बना देता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्लियर हो, है ना। ओके बहुत बड़ा बोर्ड पड़ा अपने पास, तो क्या ज़रूरी है ऐसे परेशान होने में, ऐसे जीने में। देखो फिर और आगे आ जाओ, और आगे आगे। बोला सर ये तो आप वही बना रहे हो? हाँ बिल्कुल भाई वही बना रहा हूँ, कहाँ टेंशन है। अच्छा इसमें एक लाइन और बढ़ा दी, और तो क्या कर दिया? नहीं। तो ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इसके बीच में से एक लाइन और आ सकती है सीधी यहाँ दी, तो क्या दिक्कत है? अरे नियम क्या है? 1 2 3 4 5 6, बोला तो 21। 21 कहाँ से आया? सबको जोड़ दिया। बोला समझ में आया सबको? ओके फिर 1 2 3 4, 4 बोले तो जोड़ो कितना आता है? 10। फिर 1 2 सबको जोड़ो कितना आया? 3। 21 और 10 31 और 3 कितना होता है? 34। मेरी बात सबको समझ में आई? कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अरे था क्या ये तो बताओ, कोई दिक्कत थी? नहीं थी। मेरी बात सबको क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। देखो रोज़ अलग अलग रूल पढ़ेंगे, इसकी सहायता से पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो इससे नेक्स्ट चलेगा कल की क्लास में। ओके आज के लिए इतना ही। साथ वाले बच्चों को वीडियो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लास आपको मिलती रहे। और दूसरी बात, पढ़ाने का तरीका मैं बता चुका हूँ। आप कुछ भी पढ़ें, मैथ पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, इस चैनल पे तीनों चीज़ें हैं, और वो सभी आपको बिल्कुल क्लास की तरह ही पढ़ाई जाएंगी, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। ये नहीं कि सर ऐसा ऐसा, डाउट नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप तो बस पढ़ते जाइए, ठीक है। साथ वाले बच्चों को शेयर कर दो, बहुत से लोगों तक पहुँचा नहीं है अभी तक। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।